जय हिंद बच्चों, आप इस समय जुड़े हुए हैं महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से और इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी माध्यम के अंतर्गत पहले चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग प्रकाश का परावर्तन से संबंधित जितने भी चीज़ें थे उनको आप लोग पढ़े थे और आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रकाश का अपवर्तन भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है और इसमें से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले आपको जाननी जरूरी होंगी, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन जानने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी हैं और उन चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें, प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो करके भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरता है। यानी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिससे हो करके गुजरता है वो प्रकाश का माध्यम होता है। और प्रकाश का माध्यम दो होता है, दो तरह का होता है। प्रकाश का जो माध्यम होता है वो दो तरह का माध्यम होता है। पहला माध्यम होता है विरल माध्यम और दूसरा जो माध्यम होता है यह सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम जिसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम और सघन माध्यम जिसको हम कहते हैं डेंजर मीडियम। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि विरल माध्यम क्या है। समझिए, वह माध्यम जिसका घनत्व बहुत ही कम होता है और जिसमें से होकर के प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरलता से जा सकती है, उसे हम कहते हैं विरल माध्यम। और विरल माध्यम का जो उदाहरण है वह वायु और निर्वात है। तो याद रखे रहिएगा, विरल माध्यम का केवल दो ही उदाहरण महत्वपूर्ण है और उनमें से पहला जो माध्यम है वो वायु है और दूसरा माध्यम निर्वात है। अब इसके बाद हम आते हैं सघन माध्यम यानी डेंजर मीडियम। तो सघन माध्यम क्या होता है, आप जरा इसको समझ लें। तो ऐसा माध्यम जिसका घनत्व ज्यादा होता है और जिसके अंदर से होकर के प्रकाश सरलता से नहीं जा पाता है, उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। और सघन माध्यम का उदाहरण हम देखें तो पानी, कांच, तेल, दूध, ये सब सघन माध्यम के उदाहरण हैं। अब हम आपको बताएंगे इन दोनों को जानने के बाद, विरल माध्यम और सघन माध्यम को जानने के बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। एक चीज आप देखें, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वह विभिन्न प्रकार के माध्यमों से होकर के गुजरता है, यानी सघन माध्यम और विरल माध्यम से होकर के गुजरता है। आप देखें यहाँ पर यह एक विभाजक तल है, विभाजक तल, और ये ऐसा विभाजक तल है जो विरल माध्यम और सघन माध्यम को विभाजित करता है। यहाँ से ऊपर वाला जो माध्यम है यह विरल माध्यम है और यहाँ से नीचे वाला जो माध्यम है ये सघन माध्यम है। आपको ध्यान देना होगा। और ये है प्रकाश स्रोत। आपको पता है कि वह स्रोत जिससे लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही हो उसको प्रकाश स्रोत कहेंगे। और देखिए, प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण चल रही है, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रेज। आपतित किरणें या इंसिडेंट रेज कहेंगे। और फिर देखें, यह आपतित किरण इस विभाजक तल के जिस बिंदु पर इंसिडेंट होती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उस बिंदु को हम कहा करते हैं आपतन बिंदु। और फिर ध्यानपूर्वक देखें,
अब यहाँ आपतन बिंदु पर लंब खींचा जाता है, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब होता है, जिसको हम लोग प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े थे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो प्रकाश की किरण चल रही है, इस प्रकाश की किरण को सामने देखिए, इस प्रकाश की किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। लेकिन होता यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो समझे आप जरा, प्रकाश किरण, ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है और ये आपतित किरण है। प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह प्रकाश की किरण ऐसे न जाकर के मुड़ जाती है ऐसे, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अगर प्रकाश के अपवर्तन को डिफाइन करना हो तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये देखिए, अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश की किरण चलती है उसको हम कहते हैं अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं। और एक बात और आपको समझना है, ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण है और आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और फिर देखिए, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और अपवर्तन कोण को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान में देना होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान दीजिए, विरल माध्यम मतलब जिसका घनत्व कम है, जिसमें प्रकाश सरलता से गमन कर रही है। सघन माध्यम जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसमें प्रकाश की किरण कठिनाई से गमन कर रही है। विरल माध्यम का उदाहरण हमने वायु और निर्वात बताया, और सघन माध्यम का उदाहरण हमने आपको बताया था, जल बताया था, कांच बताया था, ठीक ना। जल आपको बताया गया था, कांच बताया गया था, तेल बताया गया था, दूध बताया गया था। ये सब सघन माध्यम के उदाहरण हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और अगर इसकी ठीक विपरीत क्रिया हो, विपरीत क्रिया में क्या होगा, माध्यम चेंज हो जाए। ध्यान दीजिए, विरल की जगह पर सघन माध्यम हो जाए। अगर यह सघन माध्यम हो जाए और यह विरल माध्यम हो जाए तो फिर देखिए क्या होता है। ये जिस प्रकाश की किरण को सीधे जाना चाहिए था, अगर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता तो ये प्रकाश की किरण सीधे ऐसे निकल जाती, और जब ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही थी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती थी। लेकिन इसकी ठीक विपरीत क्रिया होती है, जब यही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अब ये आपका अपवर्तन कोण हो जाएगा, और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, तो ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। और इसके बाद दूसरी स्थिति होती है कि अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने लगे तो अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है।
तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन, और हमें उम्मीद है कि ये प्रकाश का अपवर्तन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और चलिए अब इसके बाद हम आपको बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन, जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। पहला जो नियम है वो एक सामान्य नियम है, लेकिन दूसरा नियम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। दूसरे नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम आपसे हमेशा पूछा जाता है, इसको भी देखना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, और इन दोनों नियमों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये प्रकाश का अपवर्तन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल शेयर करें, वीडियो शेयर करें, और उनको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप सुझाव दें, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी सुझाव दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।